जय जोहार संगवारी मन। आज गुड बात की इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में गुड बात करने के लिए रायगढ़ के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट, रायगढ़ एसोसिएशन के पहले प्रेसिडेंट और आज जब हमारा रायगढ़ एक ब्रांच के रूप में स्थापित हो रहा है, जिसके सूत्रधार सर और उनका टीम, जिसमें अरुण सर हैं, आलोक सर हैं, सोनी सर हैं, टिब्रीवाल सर हैं, विकास भैया, गुलशन भैया, करण जैसे सारे सीए मेंबर, सीए फर्टिनिटी के जितने भी मेंबर हैं, सब लोगों ने जोर लगाया और आज हमारा ब्रांच स्थापित हुआ है। और इस ब्रांच के हमारे वर्सटाइल पर्सनालिटी, एनर्जेटिक पर्सनालिटी जो चेयरमैन के रूप में हैं, हम स्वागत करते हैं बालकृष्ण केडिया सर का आज हमारे गुड बात पे। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, आज रूबरू करना चाहेंगे, बातचीत करना चाहेंगे। हम चाह रहे हैं सर आपका बचपन के बारे में थोड़ा सा हम वापस लौटते हैं। बचपन कैसा रहा आपका? आपको कॉमर्स के बारे में रुचि कैसा है? क्योंकि हम जानना चाहेंगे आपके बचपन की बातें। बचपन मेरा सारंगढ़ में बीता। हमारा एक संयुक्त परिवार था और वहाँ उस समय शिक्षा के रूप में कोई बहुत ज्यादा व्यवस्थाएं नहीं थी। जी सर। एक मतलब उस समय तो प्राइवेट स्कूल भी नहीं हुआ करते थे, सिर्फ नगर पालिका और सरकारी स्कूल के आधार पर जो है दो प्रमुख स्कूल थे, एक म्युनिसिपल स्कूल के रूप में बोलते थे और एक गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल था। जी सर। और शिक्षा में बहुत ज्यादा विविधताएं भी नहीं थी, मतलब साइंस और आर्ट्स दो ही फैकल्टी हुआ करती थी उस जमाने में। कॉमर्स का जो है वहां पे उतना ज्यादा प्रचार नहीं था और सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं थी। जी सर। तो प्रारंभिक शिक्षा के रूप में जो है चूंकि मैं एक उस समय के हिसाब से एवरेज स्टूडेंट के रूप में काउंट होता था। अच्छा तो मुझे इंटरेस्ट रहते हुए भी साइंस फैकल्टी नहीं मिला था। जी सर। तो और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होने की वजह से जो है ना, मैंने अपना मैट्रिकुलेट आर्ट्स सब्जेक्ट से किया था। जी सर। कॉमर्स की रुचि चूंकि एक व्यावसायिक परिवार से था और थोड़ी बहुत जानकारी ये रहती थी कि घर के व्यापार में हिस्सा बटाते थे जो काम करते थे। जी सर। तो रुचि थी लेकिन सुविधा नहीं थी, इसलिए मजबूरी में जो है आर्ट्स सब्जेक्ट्स के साथ में मैंने अपना मैट्रिकुलेशन पूरा किया था। जी सर। फिर उसके बाद जब हमें कॉलेज के लिए मेरे को बाहर जाने का अवसर मिला तो मैंने सीएमडी कॉलेज बिलासपुर का चयन किया। जी सर। वहाँ चूंकि वो कॉमर्स का उस समय एक बहुत अच्छा कॉलेज था कॉमर्स फैकल्टी के लिए और हमारे संभाग के लिए सबसे बड़ा कॉलेज भी था और मुझे वहाँ पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ। जी सर। तो वहां से मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले, फिर आर्ट्स से मैंने चेंज किया और चेंज करके फिर मैंने अपने इसको कॉमर्स बैकग्राउंड जो कि मेरा पहले से एक सपना था जी सर। उसको पूरा किया। जी सर। इस बीच में चूंकि वहां उस जमाने में छत्तीसगढ़ में बिल्कुल गिने चुने सीए थे। जी सर। रायगढ़ में तो उस समय लोग सीए को जानते ही नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिलासपुर में भी सिर्फ 2-3 सीए, जहां तक मेरे को याद आ रहा है, सिर्फ 2-3 सीनियर सीए थे जी सर। और 4-5 सीए रायपुर में थे। कुछ बहुत छोटी फर्म थी उस जी समय। सर। हमारा सेंटर हुआ करता था सीए लोगों के हिसाब से नागपुर और कलकत्ता, अच्छा। जो नजदीकी सुविधाएं उपलब्ध थी। जी सर। तो होता क्या था कि बिलासपुर में दयालगंज में हमारे एक बहुत सीनियर श्री पीसी जैन सर का ऑफिस था। जी सर। जो वहाँ के बहुत पुराने चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, सीनियर सीए में से थे। जी सर। तो मैं कभी उनसे मिला नहीं था, मैं कभी उनको देखा नहीं था। अच्छा। लेकिन उनके ऑफिस के नीचे से दयालगंज से कई बार जब गुजरते थे, साइकिल उस समय हमारे पास एक साधन हुआ करता था, जी सर। तो बाहर उनका बोर्ड लगा हुआ रहता था, जी सर। पीसी जैन एंड कंपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स करके जो है। जी सर। तो मुझे अपने हमेशा वो बोर्ड अपने सपनों में दिखता था जी कि सर। मुझे भी इस तरह का अपना एक बोर्ड लगाना है, मुझे भी सीए बनना है। हालांकि एक तरह से बचपना था सीए के लिए, मतलब सीए के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी सर। लेकिन फिर भी एक सपना था कि ये था कि कॉमर्स के बाद आदमी सीए बन सकते हैं। जी सर। और एक अच्छा मतलब कैरियर के लिए एक लाइन है। बिल्कुल। और फिर भी तब बहुत ज्यादा जानकारी सीए के बारे में नहीं थी और वो मेरे एक तरह से कह सकते हो आप द्रोणाचार्य की तरह जो है ना, अच्छा। एक प्रेरणा स्रोत थे जिनसे मैं कभी मिला नहीं था। जी सर। और उनका बोर्ड देखकर जो है वो मेरे मन में एक इनिशिएशन आता था जी सर। कि मेरे को भी सीए करना है। बिल्कुल सर। बिल्कुल। फिर उसके बाद जब मेरा वहां पर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने लगा, जी सर। मतलब जब मैं बीकॉम फाइनल ईयर का एग्जाम दिया था, मेरा रिजल्ट अवेटेड था, जी सर। तो मेरे एक मामा जी हैं, वो ऑलरेडी कलकत्ता में सीए कर रहे थे, वो मेरे से 2 साल सीनियर थे। जी सर। उनसे मेरी मुलाकात जब हुई, उनसे मेरी चर्चा हुई, जी सर। तो उन्होंने मेरे को मोटिवेट किया, थोड़ा सा प्रोत्साहित किया कि तू मेरे पास आ जा कलकत्ता में और वहाँ हम मिलकर फिर सीए करेंगे। जी सर। तो उससे सपोर्ट मिलने के बाद जो है मैं सीए करने के लिए फिर कलकत्ता चला गया अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके। जी सर। और वहां से सीए करने का, चूंकि मैं परिवार का मैं मतलब एक, अगर हम जॉइंट फैमिली से अलग हट के माइक्रो फैमिली में जब आए
तो चूंकि इकलौता लड़का था तो बाहर रहना परिवार को छोड़कर अफोर्ड नहीं कर सकता था। जी सर। परिवार के साथ रहने की इच्छा बिल्कुल ज्यादा होती थी। बिल्कुल सर। तो इसलिए फिर मैंने रायगढ़ को जो है अपने कर्मस्थली के रूप में सेलेक्ट किया। जी सर। और यहाँ फिर मैंने 5 जुलाई 1993 को अच्छा। अपना ऑफिस रायगढ़ में आरंभ किया जो है जी जी एज ए प्रैक्टिशनर। बहुत अच्छा सर। और उस समय रायगढ़ में एक विजिटिंग सी हमारे श्याम सुंदर जी अग्रवाल हुआ करते थे जो कि ब्रिजराज नगर से थे। अच्छा। हालांकि यहाँ पे उनका ऑफिस था पर वो सप्ताह में 2-3 दिन आते थे। परमानेंट सीए वहां पर कोई नहीं था। जी सर। रेगुलर सीए के रूप में या मैंने ही अपना ऑफिस स्टार्ट किया था। तो वर्तमान में ये कह सकते हो आपकी अभी मैं यहाँ पे सबसे सीनियर जी सर रायगढ़ का चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। यस सर। ये हमारे लिए सौभाग्य है सर कि आज हमको आपसे बात करने का मौका मिला। और मेरा शुरू से था सर, जैसे आपने बोला, हम जब भी, मेरा गांव है इधर नंदेली के पास, हम लोग जब भी आते थे तो ये सुनील अग्रवाल सर जो कोतरा रोड वाले हैं, या सोनी सर का ऑफिस हम लोग भी देखते थे, तो हमारे मन में भी रहता था। उनका जब अंदर जाने का मौका था नहीं, बाहर से देखते थे तो लगता था कि हाँ। इनफैक्ट मैं सीए बनने से पहले ही मैं सुनील सर के पास गया था मिलने के लिए, और सोनी सर के पास भी गया था। तो एक अंदर से वो रुचि जागता है कि जब बोर्ड देखते हैं कि फैसिनेट करते हैं कि हम कॉमर्स में हैं। अच्छा लगा सर, मतलब हमारा जर्नी आपके जैसा ही कुछ रहा। बाकी सर, अब जब रायगढ़ में आप पहले से ही आए तो सर उस टाइम पे थोड़ा सा आपको चैलेंज फेस करना पड़ा होगा, मतलब यहाँ पे रायगढ़ में क्लाइंट बनाने को लेकर, क्योंकि जैसे पहले से हमको कुछ आइडिया रहता है कि किस टाइप से काम को बढ़ा सकते हैं। तो एक नया था, आपके लिए भी नया था, शहर के लिए भी नया था। तो उस टाइम पे सर क्या चैलेंज था आपके लिए? नहीं, अगर शुरुआत को देखा जाए तो बहुत ज्यादा चैलेंज था। जी सर। तब एक तो काम जो सीए लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी थी, तब इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं था। व्यापारिक रूप से, पारंपरिक रूप से यहाँ पर व्यवसाय था, कोई उद्योग धंधे बहुत ज्यादा नहीं थे। जी सर। जिंदल इंडस्ट्री उस समय अपने एकदम इनिशियल स्टेज पर थी। थोड़ा थोड़ा औद्योगिकरण शहर का हो रहा था, जिले का। जी सर। लेकिन मूल रूप से यहाँ पर जो है परंपरागत व्यवसाय जो था, ट्रेडिंग का, वही चल रहा था। जी सर। और आमतौर पर सीए लोगों के लिए उस समय एक ही ट्रेडिशन ये था, आयकर सलाहकार के रूप में काम करना। जी सर। और दूसरा ऑडिटर के रूप में काम करना। जी सर। दोनों में बहुत लिमिटेड स्कोप थे। और बहुत ज्यादा एक तरह से कहना चाहिए कि कंपटीशन था। वेट उस तो टाइम लोग नहीं, वेट नहीं था उसमें सर्विस टैक्स लागू हुआ था 1993 में जो। जी सर। हाँ। तो उससे पहले सेल टैक्स था, वेट नहीं था। सेल टैक्स के रूप में ये सब उसी के फॉर्मेट है जो चेंज हुआ। जी सर। सेल टैक्स था, लेकिन सेल टैक्स में आमतौर पर सीए लोगों की रुचि उस समय नहीं हुआ करती थी। तो जो दूसरे कर सलाहकार थे, हमारे सीनियर्स वगैरह थे, वो लोग उन सब चीजों में थे। जी सर। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन जो ये रहता था वो डायरेक्ट टैक्स, मतलब आयकर सलाहकार के रूप में काम करना। जी सर। और ऑडिटर के रूप में काम करना। बिल्कुल सर। उस वजह से यहाँ पर जो है ना स्कोप बहुत कम था। तब भी टेक्नोलॉजी नहीं थी और सब काम मैनुअल बहुत ज्यादा होता था। जी सर। और संख्या भी बहुत सीमित थी। जी सर। उस समय क्लाइंट की जो होता था संख्या भी बहुत सीमित थी। जी सर। तो उसकी वजह से जो है कंपटीशन बहुत ज्यादा था। जी सर। और वो मैं कहना चाहिए शुरुआत के 5-6 साल तो मेरे बहुत स्ट्रगल में गुजरे थे। जी सर। जी सर। तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों में जागरूकता फैली, थोड़ा सा व्यवसायिक रूप में परिवर्तन आया, लोगों की जरूरतें बढ़ी और लोगों ने सीए के महत्व को समझना शुरू किया। जी सर। तो उस बीच में क्रमशः हमारा भी विकास होता गया, कुछ नए मेंबर्स भी जुड़ते गए। जी सर। तो इस तरह से करके जो है वो एक जर्नी की शुरुआत हुई और धीरे धीरे आज बिल्कुल इस स्थिति में पहुंचे जो हम। सही कहना है सर, क्योंकि जब इकोनॉमी बढ़ाएंगे, जब व्यापारी लोग बढ़ेंगे, तभी हमारा प्रोफेशन बढ़ेगा। हाँ। अच्छा लगा सर। तो सर आपने रायगढ़ को एक औद्योगिक नगरी बनते हुए देखा, तो सर आपने अभी क्या हम सैचुरेशन में पहुंच चुके हैं या अभी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आने बचे हैं रायगढ़ में, इंडस्ट्री को लेकर, ट्रेडिंग कंसर्न को लेकर? नहीं, देखिए कभी भी औद्योगिक विकास अपने सैचुरेशन पर नहीं होता है। जी सर। दूसरी चीज, रायगढ़ की धरती जो है या रायगढ़ का हमारा जो क्षेत्र है, जी सर, यहाँ पर उद्योगों के विकास के लिए, उद्योगों को पनपने के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जी सर। हमारे पास रॉ मटेरियल है, जी हमारे पास सस्ता श्रम उपलब्ध है, जी सर, विद्युत अब हमारे पास हमारा अपना खुद का है, कोयला हमारे पास अपना है, जी सर, जिसकी प्रचुर मात्रा में उपलब्धता है। जी तो सर। उद्योगों के विकास के लिए तो रायगढ़ में अभी बहुत अपार संभावनाएं जी हैं। जी सर, जी सर। और जिस तरह से हमारा ये कोयला का क्षेत्र है, उसके लिए हमारा पावर हब के रूप में हम बन गए हैं। जी सर, स्टील हब भी हम काफी हद तक बन गए हैं। जी सर, इसकी वजह से जो एंसिलरी यूनिट्स हैं, चाहे आप उसको ट्रांसपोर्टिंग के रूप में ले लीजिए, लॉजिस्टिक्स का ले लीजिए, जी सर, है ना, और उसके बाद में जो दूसरे यहाँ के परंपरागत व्यवसाय है, राइस मिल वगैरह है, हर तरह के व्यवसाय में काफी उन्नति हो रही है। रियल एस्टेट सेक्टर हमारा रायगढ़ में
चूंकि जनसंख्या भी बढ़ रही है, लोग बाहर से आके बस रहे हैं, जी सर। तो जमीनों की, मकानों के रियल एस्टेट से संबंधित डिमांड भी काफी बढ़ रही है, जी लोगों की आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। जी सर। जी तो अभी सेचुरेशन के पॉइंट नहीं है, बल्कि अभी तो औद्योगिक विकास को पूरा रफ्तार मिलना है। जी सर। जी सर। और मैं समझता हूँ कि रायगढ़ में भी सब चीजों के लिए अपार संभावनाएं हैं। जी सर। तो सर जैसे अभी युवा जो अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट, अब जैसे हमारे ब्रांच बनने के बाद रुझान और तेजी से बढ़ेगा, तो जो सीए बनने के लिए आएंगे या जो इस फील्ड में अपना कैरियर देख रहे हैं, तो उनके लिए सर रायगढ़ में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, एक तो हम ये जानना चाहेंगे, और फ्यूचर में उनके लिए जैसे आज से 5 साल बाद जब वो सीए बन के तैयार होते हैं तो उनके पास क्या अपॉर्चुनिटीज रहेंगे फ्यूचर में? देखिए, सीए के लिए अपॉर्चुनिटीज हमेशा उपलब्ध रहती हैं। जी सर। ये मतलब सामाजिक परिवेश में हम देखें, आर्थिक परिवेश में अगर हम देखें, जी सर। तो सीए की जो मान्यता है, जो रिकॉग्नाइजेशन है, वो मैं समझता हूँ कि हमारे मेडिकल प्रोफेशन के बाद सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त जो वो है सीए ही है। जी सर। जी सर। दूसरा इस संबंध में कहना चाहूंगा कि जिस तरह से हमारे यहाँ पे व्यवसाय और उद्योगों का विस्तार हो रहा है, जी सर। लोगों की आर्थिक जरूरतें बढ़ रही हैं, और लोगों को अब क्या हो रहा है कि पहले सीए सिर्फ आयकर के क्षेत्र में अपनी सलाह देते थे, जी सर। पर अब इतने सारे क्षेत्र में लोगों को अब व्यवसाय का इतना ज्यादा, मतलब कहना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का भी इन्वॉल्वमेंट इतना ज्यादा हो गया है, और व्यवसाय इतने घनीकृत हो गए हैं जी सर। कि बहुत सारी जगहों पे सीए लोगों का इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे एक नया एक वो उसके रूप में आ रहा है। जी सर। यहाँ भी ये मान के चले कि अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही अपनी सर्विस बेहतर तरीके से दे सकेंगे। जी सर। फिर चाहे वो फाइनेंस के क्षेत्र में हो, यस। कर सलाहकार के रूप में तो हम काम कर ही रहे हैं। पहले सिर्फ जहाँ डायरेक्ट टैक्स के आयकर सलाहकार के रूप में काम करते थे, जी सर। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस में, जीएसटी में भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बहुत अच्छा होल्ड करके अच्छी सलाह व्यापारियों को अच्छी सुविधाएं दे रहे हैं। जी सर। बैंकिंग में, फाइनेंस वगैरह, प्रोजेक्ट प्रिपरेशन है, और अब तो जो है इन उद्योगों की स्थापना से लेकर उनके संचालन तक जी सर। हर क्षेत्र में जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं, अपनी सलाह देकर जो उद्योगों की स्थापना में, उनके संचालन में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं। जी सर। तो इसलिए उनकी डिमांड तो हमेशा बढ़ेगी। जी सर। आने वाले समय में भी जो है जिस तरह से हम विस्तार देख रहे हैं, जी सर। तो नए बच्चे भी हमारे जो आ रहे हैं, जिस प्रोफेशन से जुड़ रहे हैं, जी सर। इनके लिए भी इनका भविष्य जो है वो काफी उज्जवल है। फिर एक और चीज मैं जोड़ना चाहूंगा कि अब जो है ना, चार्टर्ड अकाउंटेंट का क्षेत्र सीमित नहीं रह गया है। जी सर। भौगोलिक रूप से अगर हम देखें, जी सर। तो तकनीकी विस्तार के रूप में, या आज हमारे पास जितने भी संसाधन उपलब्ध हैं, इसमें हम रायगढ़ जैसी जगह में बैठकर भी पूरी दुनिया में अपनी सेवाएं, हमारे बहुत सारे सदस्य दे भी रहे हैं, मतलब ग्लोबली अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। जी सर। बहुत सारे जो है वर्क फ्रॉम होम करके, या लोगों को इन हाउस कंसल्टेंसी देकर जो है, जी सर। ऐसे बहुत सारे मेंबर्स हमारे जुड़े हुए हैं। जी तो सर। अब क्या है, जैसे कहते हैं ना कि दुनिया बहुत छोटी हो गई है। जी सर। तो हमारे समय में टाइपराइटर का जमाना रहता था, सब मैनुअल वर्क होते थे। जी सर। तो अब ये कंप्यूटर और इंटरनेट के जमाने में जो है ना, जी सर। क्षेत्र का विस्तार बहुत ज्यादा हो गया, तो इसलिए सीमित नहीं होने की वजह से जो सर्विस का दायरा भी बहुत बढ़ गया। जी सर। तो इससे क्लाइंटल भी बहुत बढ़ गए हैं। मतलब रायगढ़ में बैठकर हम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता जैसे में लोगों को जो है वो अपनी सुविधाएं, मतलब अपनी सेवाएं दे सकते हैं। सर आपसे एक क्वेश्चन और था, क्योंकि आप जब 1993 में सीए किए थे तो उस टाइम तक टेक्नोलॉजी उतना था नहीं, आप मैनुअली ही साथ मेरे ख्याल से जर्नल वाला पूरा। हाँ, तो फिर आप धीरे धीरे सर इसमें अपडेट करने में तो समस्याएं आई होंगी सर, ऑनलाइन में पूरा शिफ्ट होना। हाँ, निश्चित रूप से समस्याएं आई, लेकिन इसमें मेरे को एक बेनिफिट ये मिलता था कि मैं, चूंकि मेरे कोर्स में सब्जेक्ट भी नहीं थे, जी सर। हमने कभी इसको पढ़ा था, हमने कभी कंप्यूटर देखा भी नहीं था। जी सर। मैक्सिमम चीजें हम जो जानते थे वो था कैलकुलेटर, उससे आगे हमने कभी वो चीजें नहीं देखी थी उस जमाने में जो है। फिर उसके बाद आए हम टाइपराइटर पे, तो हमारा मैक्सिमम उस समय ऑफिसों का काम टाइपराइटर से होता था, या फिर कुछ गणना करने तो कैलकुलेटर से वर्क होता था। जी सर। जब कंप्यूटर का हमने जब कंप्यूटराइज ऑफिस को किया, तो हकीकतन में मुझे उस समय कंप्यूटर चलाना नहीं आता था। अच्छा। लेकिन चूंकि क्या होता था कि यहाँ पर जो नए बच्चे थे, जी सर, जो स्टाफ के रूप में हमको असिस्ट करते थे, मेरे को जो है, तो वो कंप्यूटर सीख कर आते थे, उनको उनका बेसिक नॉलेज होता था। तो उनके साथ काम करते करते जो है एक्चुअली काम तो वही करते थे, हम तो उनको बता देते थे कि इस तरह का रिपोर्ट चाहिए, ऐसा काम करना है, और उनके साथ बैठ कर, उनके साथ देख देख कर धीरे धीरे हम जो अपना भी हमारा ज्ञान उस क्षेत्र में बढ़ने लगा। जी सर। और जैसे जैसे डेवलपमेंट होता गया, फिर नेट आया, हम देखेंगे टेलीफोन के क्षेत्र में भी एक
हमारे समय पहले डायल फोन हुआ करते थे, जी फिर सर। उसके बाद वो ड्रॉप बटन वाले आए, जी सर। एसटीडी आया, एसटीडी के बाद ये सब मोबाइल पेजर आया। जी तो सर। ये ट्रांसफॉर्म धीरे धीरे होता गया और उसी के साथ में टेक्नोलॉजी के साथ में धीरे 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 जुड़ते गए। यस सर। तो आज तो स्थिति ये है कि अब हमारे जो भी नए बच्चे आ रहे हैं वो सब टेक्नोलॉजी से युक्त होकर पूरे आ रहे हैं। जी सर बिल्कुल। तो बहुत ज्यादा उससे तकलीफ नहीं है, स्टाफ के रूप में सपोर्ट अच्छा मिल जाता है जी सर। और मैक्सिमम काम हो जाता है। सर एक चीज जैसे आपने बताया कि आप बिजनेस फैमिली से थे, थोड़ा सा रुझान कॉमर्स में आया या सीए में आया, तो क्या सीए प्रोफेशन बेसिकली बिजनेस फैमिली वालों को ही ज्यादा सपोर्टिव या उनके लिए बेनिफिशियल है, या जो नॉन बिजनेस फैमिली वाले भी सीए प्रोफेशन को परस्यू करके अपना करियर बना सकते हैं? नहीं नहीं, इसके लिए बैकग्राउंड, सीए प्रोफेशन के लिए बैकग्राउंड का कोई वो नहीं है। जी सर। बैकग्राउंड से सीए में ये रहता है कि अगर आपका अपना बिजनेस है तो आप उसको भी असिस्ट कर सकते हैं सीए बनने में। लेकिन अगर आप नॉन सीए फैमिलीज में, आज भी हमारे बहुत सारे मेंबर जो हैं उनका बैकग्राउंड बिजनेस नहीं है। अब हमारे पास छोटी जगहों से भी मेंबर, बच्चे इतने ज्यादा निकल के आ रहे हैं, सीए प्रोफेशन में जुड़ रहे हैं, जो अगर कहें तो परंपरागत रूप से कृषक परिवारों से आते हैं, जी सर। या जिनके माता पिता जो है वो नौकरी पेशा वर्ग से आते हैं। जी सर। तो ऐसे बच्चे भी, उनको बच्चों का रुझान भी सीए इसके प्रति हुआ है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। व्यवसाय की पृष्ठभूमि से होने से क्या होता है कि थोड़ा सा उनका एक रुझान के साथ साथ उनको बैकग्राउंड सपोर्ट ये मिल जाता है कि अगर आप पैसे में, मतलब आप प्रैक्टिस में नहीं आना चाहते हैं तो आप अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। ये हमारे बहुत सारे मेंबर अभी अपने खुद के व्यवसाय में भी लग गए हैं, सीए बनने के बाद इंडस्ट्रीज भी लगा लिए हैं। जी सर। तो वो थोड़ा सा सपोर्ट उसका मिलता है उनको जो है। जी सर। ठीक है सर, काफी अच्छा लगा। कुछ और ऐड करना चाहेंगे सर श्रोताओं को? इसमें बहुत सारे बच्चे हैं जो भी 11th-12th के, कॉमर्स के बच्चे हैं, कॉलेज के बच्चे हैं, सीए के बच्चे। नहीं देखिए, मैं इसमें कुछ नई जानकारियां ऐड करना चाहूंगा कि हाँ। रायगढ़ जो है अभी छत्तीसगढ़ की 4थी ब्रांच के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। जी सर। रिसेंटली स्टार्ट, और हम लोग अभी उसके लिए काम कर रहे हैं। ब्रांच बहुत जल्दी, मतलब तो अगले 20-25 दिन में ये ब्रांच का स्थापना का काम पूरा हो जाएगा। जी सर। यहाँ पर हम ओटीटी लैब, लाइब्रेरीज और इस तरह की कई सारी सुविधाएं बच्चों को देंगे। सीए के एग्जाम के लिए ऑलरेडी हमारे पास पिछले 2-3 साल से रायगढ़ में एग्जाम सेंटर जिंदाल स्कूल के रूप में उपलब्ध हो चुका है हमको। ब्रांच बनने से हम बच्चों को, हमारे जो आसपास के निकट बच्चे हैं जिनको कोचिंग के लिए, ट्यूशन के लिए और ट्रेनिंग के लिए जी सर बाहर जाना पड़ता था, रायपुर, बिलासपुर या कलकत्ता की ओर जो मूव करना पड़ता था, ये उनके लिए खर्चीला भी होता था, सबके लिए संभव ही नहीं होता था कि वो कर पाए। जी सर। तो हमारा प्रयास और कोशिश ये है कि हम वो सारी चीजें बच्चों को जो है यहाँ स्थानीय रूप से उपलब्ध करा पाए, जी सर, ताकि उनको उन समस्याओं का सामना न करना पड़े और वो यही रहते हुए जो है वो सारी सुविधाओं का लाभ ले सकें। बिल्कुल। तो ब्रांच बनने से निश्चित रूप से क्या होगा कि जो बच्चे सीए करना चाहते हैं जी सर, और लेकिन जो सुविधाओं के अभाव की वजह से या अपने कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण जो है बाहर जा सकने में समर्थ नहीं थे, जी सर, हम ऐसे बच्चों तक भी पहुंचना चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि ये होगा। और निश्चित रूप से इस प्रोफेशन का भविष्य तो बहुत उज्जवल है। जी सर। तो बच्चों को कैरियर के रूप में जो है ना, इसको चुनना एक अच्छा उनके लिए कैरियर बन सकता है, जो ऑप्शन बन सकता है। जी सर। तो सर चलिए, आज हमारा सीए डे है, तो मैं चाहूंगा सर सीए डे में हमारे मेंबर्स को, सीए स्टूडेंट को सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं उनको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि इस वर्ष जो है जी सर, ये सीए इंस्टीट्यूट की हमारी स्थापना का, सीए प्रोफेशन की हमारी स्थापना का अमृत महोत्सव वर्ष है। जी हम अपने 75 साल पूरे कर रहे हैं। जी सर। ये वर्ष 2-3 चीजों के मायने है कि 75 साल हमारे इंस्टीट्यूट की स्थापना का है। ब्रांच को, रायगढ़ को ब्रांच की सौगात 75वें साल में मिली है। जी सर। तो और एक अथक प्रयासों से, हमारे सदस्यों के अथक प्रयासों से, पिछले 2-3 वर्षों के प्रयासों से आज हम ब्रांच के रूप में स्थापित हुए हैं। आज हमारी स्ट्रेंथ भी रायगढ़ में काफी अच्छी हो गई है मेंबर्स की। आज हमने इसके लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन भी किया हुआ है, जिसमें वृक्षारोपण वगैरह और पारिवारिक मिलन और इस तरह के जो है बच्चों के लिए क्विज वगैरह के कार्यक्रम, कंपटीशन वगैरह के कार्यक्रम स्कूलों में जो हमारे द्वारा किए गए हैं। तो ऐसे कई कार्यक्रम हमने इस अवसर पर संचालित किए हैं और हमेशा की तरह थोड़ा सा उत्साहवर्धक रूप से हम लोग परंपरागत रूप से इसको मना भी रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं जो बच्चे अभी इसमें जुड़ने के लिए है, जो 11वीं-12वीं के हमारे बच्चे हैं, जिनके लिए की कैरियर अपॉर्चुनिटी है, उनको निश्चित रूप से मैं आमंत्रित करना चाहूंगा और ये भी बताना चाहूंगा कि ब्रांच और उसके सदस्यों के रूप में, एक सीनियर मेंबर्स के रूप में, उनको किसी भी तरह की कठिनाई या कोई और ऐसी असुविधाओं का अगर होता है जिसका हम निराकरण अगर अपने स्तर पर कर सकते हैं, तो उसके लिए हम लोग और हमारी टीम सदैव तत्पर रहेगी।
जी सर। जिससे बच्चे ज्यादा से ज्यादा इस प्रोफेशन से जुड़ सके और इसका बेनिफिट ले सकें। जी सर। चलिए, तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप धन्यवाद अपने आपका। बहुमूल्य समय निकाला सर, और हमारे श्रोताओं के लिए आपने बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहा ये सेशन, और सर बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।